सर कुछ प्रश्न भोजन के संबंध में है। यदि संभव हो, अगर हम ऑफिस में हैं तो बात अलग है, लेकिन यदि संभव हो तो क्या सुखासन में बैठकर भोजन करने से ज़्यादा लाभ मिलता है बजाय कि हम किसी डाइनिंग टेबल या टेबल पे भोजन करें? निश्चित रूप से पुरानी हमारी पद्धति देखो भोजन करने की, के नीचे ज़मीन पे बैठ के भोजन किया जाता था और वो सुखासन में बैठ के ही साधारणतः। कुछ लोग कागासन में बैठ के भी करते थे, लेकिन अधिकांशतः सामान्यतः सुखासन में भोजन किया जाता था और वो कहीं ज़्यादा स्वास्थ्यकर भी था और लाभकारी भी था, शारीरिक दृष्टि से भी और आंतरिक दृष्टि से भी। तो इसका शरीर के पोस्चर की वजह से फर्क पड़ रहा है लाभ में? निश्चित रूप से शरीर की जो हमारी स्थिति है, अब योग में जो आसनों के देखते हो कि अलग अलग आसन हैं, उनके अलग अलग लाभ हैं, तो हर स्थिति का, पोस्चर का, आसन का हमारे शरीर और मन पे अलग प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रश्न ये कि ये तो बात हुई कि सोने उठने की और खाने की नियमितता होनी चाहिए, पर दिन में कितनी बार खाएं, क्या इससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? जैसे कि मुख्य भोजन का तो समय निश्चित है कि 3 बार खाना है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ खाते रहते हैं, या उसे कहते हैं मंचिंग करते रहते हैं हम बीच में। कभी चिप्स खा लिया, कभी चना खा लिया, कभी कुछ और खा लिया। तो क्या ये भी एक निश्चित होना चाहिए कि हम कितनी बार खाएं, तो जितना कम खाएंगे उतना ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य लाभ मिलेगा? निश्चित रूप से पुराने समय का यदि लोगों की भोजन करने की तुम स्थिति और उनकी व्यवस्था देखो तो सामान्यतः सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट होता था, दोपहर को लंच होता था, दोपहर का भोजन हो गया, और फिर रात का भोजन होता था। और रात के भोजन के बाद हमारे भारत में ये था कि सोने से पहले दूध लेना। ये भोजन का एक हमारा एक सामान्य तरीका था जो करते थे लोग, और वो कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभकारी था, उपयोगी था। इसीलिए पुराने समय के लोगों का अगर उनका शारीरिक स्वास्थ्य देखो, एक लंबी उम्र तक वो स्वस्थ रहते थे, क्रियाशील रहते थे। और आज के समय में बहुत छोटी उम्र से ही बहुत सारे रोग जो आज के इस हमारी जीवन शैली जिसमें आहार भी आ जाता है, उसी के परिणाम है कि जैसे डायबिटीज़ है, हाई बीपी है और पाचन संबंधी समस्याएं हैं, वायु विकार हैं। तो उसका कारण यही है कि हमारी जो भोजन करने का तरीका था वो सब बदल गया है, वो व्यवस्थित नहीं है, नियमित नहीं है। क्योंकि उसका अब जो भी हम अनियमित रूप से आहार ले रहे हैं तो पाचन पे उसका प्रभाव पड़ता है, और पाचन से फिर हमारे सारे शरीर के दूसरे अंग उस पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि पाचन शक्ति ही यदि हमारी अव्यवस्थित हो गई तो फिर वहाँ से आगे के सारे जितने भी प्रणालियाँ हैं सब गड़बड़ा जाती है। तो एक प्रश्न ये कि कुछ लोग सूरज छुपने से पहले भोजन कर लेते हैं अपना, और फिर रात्रि में उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं, तो क्या ये योग के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभकारी है? निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ कारण हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी, और जो कुछ प्राकृतिक कारण हैं उसके लिए भी। क्योंकि हमारे जो आयुर्विज्ञान है
वो ये मानता है कि हमारी जो पाचन प्रणाली है, पाचन शक्ति है, उसका संबंध सूर्य से है। सूर्य सुबह को जैसे जैसे बढ़ता है, हमारी पाचन शक्ति तीव्र होती जाती है, और सूर्य जैसे जैसे ढलता जाता है, वैसे वैसे पाचन शक्ति हमारी कम होती चली जाती है। और जब दिन छिप गया, सूरज छिप गया, तो उसके बाद पाचन शक्ति भी हमारी कमज़ोर हो जाती है। यहाँ भी सूर्य और हमारी पाचन शक्ति, उसके बीच में प्राण शक्ति का भी संबंध है। तो इसलिए पुराने समय से ये, क्योंकि आयुर्वेद या आयुर्विज्ञान के अनुसार ही लोग उसको फॉलो करते थे, मानते थे कि दिन छिपने से पहले पहले भोजन कर लिया जाए, तो वो कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़्यादा लाभकारी होता है। क्योंकि सही जब पाचन होगा तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के लिए हमारे ज़्यादा अच्छा होगा। अभी भी पुराने लोग हैं, या जैसे कुछ ऐसे धर्म हैं, जैसे जैन धर्म है, उसमें दिन छिपने के बाद कुछ नहीं खाया जाता। तो उसके पीछे धार्मिक कारण नहीं है, उसके पीछे ये प्राकृतिक और शरीर संबंधी, आयुर्वेद से संबंधित, आयुर्विज्ञान से संबंधित कारण है उसके पीछे। सर, कुछ लोगों को नाइट शिफ्ट करनी होती है, तो रात्रि में ऐसा क्या हल्का खाएं वो, जिससे कि उनका काम चल जाए और शरीर को नुकसान भी ना हो? नहीं, अब उसमें देखने की बात यह है ना कि नाइट शिफ्ट उनकी कब शुरू हो रही है। अब मान लिया किसी की नाइट शिफ्ट 10 बजे शुरू हो रही है, तो 7-8 बजे तक वो अपना भोजन कर सकता है। 7 बजे कर ले, 8 बजे कर ले, तो उस समय तक, जब तक वो जाएगा, भोजन पच चुका होगा, 2-2.5 घंटे मिल जाएंगे उसको, तो उसके बाद उसे कोई दिक्कत, वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। समझ गया। दूसरा प्रश्न ये कि भोजन हम किस परिवेश में बैठ के कर रहे हैं? जैसे वहाँ बहुत शोरगुल है या शांति है, भोजन करते हुए हमारे मन की एकाग्रता और स्थिरता की क्या स्थिति है? क्या इसका भी हमारे भोजन पे कुछ प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा। हमारी मन स्थिति का, भोजन करते समय हम किस मन स्थिति में हैं, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम क्रोध की स्थिति में हैं, उत्तेजना की स्थिति में हैं, चिंता की स्थिति में हैं, अगर ऐसी स्थिति में हम भोजन करते हैं, तो उसका हमारी पाचन प्रणाली पे प्रभाव पड़ता है, और फिर मानसिक रूप से भी उस मन स्थिति में जो भोजन हम करेंगे वो हमारे शरीर को नकारात्मक परिणाम ही देगा। ये देखो ना कि मन और शरीर, अगर हम आंतरिक रूप से देखें, एक ही तत्व के दो छोर हैं। शरीर मन का स्थूल छोर है और मन शरीर का सूक्ष्म छोर है। तो जो मन में घटित हो रहा है वो शरीर में भी घटित हो रहा है। अगर एक व्यक्ति एकाग्रता की स्थिति में, शांति की स्थिति में भोजन कर रहा है, तो उसका उसके शरीर पे एक अलग प्रभाव होगा, सकारात्मक प्रभाव होगा, और शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और आंतरिक रूप से भी उसके लिए लाभकारी होगा, स्वास्थ्यकर होगा। लेकिन कोई व्यक्ति चिंता की स्थिति में, क्षोभ की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में, उग्रता की स्थिति में भोजन कर रहा है, तो उसका शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आंतरिक रूप से भी नकारात्मक प्रभाव और परिणाम होंगे। तो इसका अर्थ वो ये होगा कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि यदि हम क्रोध में या उद्वेग की स्थिति में हैं, तो कुछ समय के लिए अपने मन को उससे हटाकर भोजन को 10-15 मिनट जो भी समय हम निकाल सकते हैं शांति से करें, और फिर अपने बाकी काम ध्यान दें। अगर इतनी सजगता हमारे अंदर है,
और ये हमें पता है, क्योंकि ऐसा हम तब करेंगे, पहले तो ये हमें पता हो कि ऐसी स्थिति में भोजन करने से नुकसान होता है। अगर किसी को पता ही नहीं है कि ऐसी स्थिति में भोजन करने से नुकसान होता है तो वो तो बस किसी भी स्थिति में करेगा। लेकिन अगर किसी के अंदर इतनी सजगता है, उसे मालूम है कि ऐसी स्थिति में भोजन करने से वो नुकसान करता है, शरीर को नुकसान करता है, तो उसे पहले तो थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, या फिर उसके तरीके हैं प्रभाव थोड़ा सा प्रार्थना में चला जाए, प्रार्थना कर सकता है वो अपने ढंग से, जो भी करता है तो अपने मन को स्थिर कर ले वो, और जब स्थिर और शांत मन हो जाए तब वो भोजन करे, चाहे उसको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़े, वो कहीं उसके लिए ज़्यादा लाभकारी होगा। तो क्या भोजन करते हुए यदि हम बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं तो उसका भी कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से, क्योंकि मन और शरीर में एक तानता हुआ नहीं है, एकात्मता नहीं है। मन कहीं जा रहा है, शरीर में कुछ और हो रहा है। तो पाचन के लिए भी हमारे मन की स्थिरता, एकाग्रता आवश्यक है, क्योंकि मन में, अब टीवी में हम देख रहे हैं 10 तरह की चीज़ें चल रही हैं, हिंसा भी हो रही है, कैसे कैसे सब, उससे जो विचार हमारे अंदर पैदा हो रहे हैं, तो वो विचार उस तरह के, चाहे वो क्रोध के हैं, वहाँ नकारात्मक कोई सीन चल रहा है, हिंसा का चल रहा है, तो मन पे तो प्रभाव डाल रहा है ना। वो फिर हमारे जो पाचन की क्रिया वहाँ चल रही है उसको प्रभावित करेगा, क्योंकि मन जिस स्थिति में होता है वैसे ही रसायन और कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन वहाँ होता है। अगर सकारात्मक स्थिति में है तो वहाँ एक अलग तरह के रसायन और हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है जो शरीर के लिए लाभकारी होते हैं, और कहीं हम अस्थिरता की स्थिति में है, क्रोध की स्थिति में है, तनाव की स्थिति में है, तो वहाँ अलग तरह के हार्मोन्स और रसायन का सिक्रीशन हमारे मन में, मस्तिष्क में होता है, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कई बार भोजन हमारी रुचि के अनुरूप बना है या ज़्यादा स्वादिष्ट है तो हम स्वाद में ज़्यादा खा जाते हैं, और अक्सर ज़्यादा खाने के बाद हमें लगता है कि हमने ज़्यादा खा लिया, या फिर हमें कोई इनो या कोई हाजमोला इस तरह का वस्तु का प्रयोग करना पड़ता है। तो प्रश्न ये है कि हम स्वाद के कारण अपनी शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, इसके प्रति जागरूकता और निर्णय शक्ति को कैसे बढ़ाएं? इसके लिए निरंतर सजगता की आवश्यकता है, और एक संकल्प और संकल्प शक्ति की आवश्यकता यहाँ पड़ती है। बिना सजगता के जब तक हम अपने प्रति, अपने भोजन के प्रति सजग नहीं हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए, अगर सिर्फ स्वाद के लिए और स्वाद के अनुसार ही हम खा रहे हैं तो हम उसको कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। जब तक इस दृष्टि से हम भोजन ना करें कि जो भोजन किया जा रहा है ये शरीर की आवश्यकता के लिए किया जा रहा है, ये हमारे स्वाद के लिए, ऐन्द्रिक लोलुपता के लिए नहीं किया जा रहा है, इसके प्रति हमें सजग होना होगा। जब तक ये सजगता हमारे अंदर नहीं आएगी कि भोजन शरीर की आवश्यकता के लिए हम कर रहे हैं, शरीर को चाहिए, और वैसा भोजन हम करें जो शरीर के लिए स्वास्थ्यकारी हो, पुष्टिकर हो। अब स्वाद में हम ज़्यादा खा रहे हैं या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं, लाभकारी नहीं हैं, तो उसके प्रभाव तो नकारात्मक होंगे ही, फिर नुकसानदायक होंगे ही। तो सजगता की ज़रूरत है, और जब सजगता हो, सजगता के साथ फिर हमें अपने संकल्प शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है कि नहीं, जब हो गया, शरीर हमारा एक अलार्म सिग्नल दे देता है कि हाँ हो गया, लेकिन जीभ के स्वाद के कारण फिर हम खाते रहते हैं। शरीर ने सिग्नल दे दिया, तो इसके प्रति हमें सजग रहना होगा और एक अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग वहाँ करना होगा। तो जैसे कहावत है कि हमें जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, तो सर कुछ इस पर भी प्रकाश डालें कि अगर भोजन की मात्रा ज़्यादा हो गई किसी समय स्वाद के कारण या किसी भी कारण से, तो उस
शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा जो भोजन की मात्रा हमने ले ली, उसका हमारे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? क्या वो एक ही समय तक रहता है? जैसे हमने दोपहर के भोजन में शरीर की आवश्यकता से ज़्यादा खा लिया, तो क्या वो एक ही समय का उसका दुष्प्रभाव रहेगा या थोड़ा कुछ समय तक बना रहता है हमारे साथ? अब ये निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का स्वभाव क्या है। अब उसका स्वभाव ही ज़्यादा खाना है, दोपहर को भी खा लिया साथ में, फिर रात को भी खा लिया, फिर सुबह नाश्ते में खा लिया, तो क्या स्थिति है? फिर तो धीरे धीरे पाचन शक्ति जवाब दे जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी और उसके साथ 10 तरह की परेशानियाँ और बीमारियाँ, पहले जिसे हम अपच कहते हैं, वहाँ फिर कि गैस बन रही है, उसके बाद वायु विकार हैं, ये होते हैं। तो पाचन शक्ति गड़बड़ा जाए तो उससे तो फिर 10 तरह की समस्याएं शरीर में खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ ये है कि एक बार अगर किसी ने कर लिया किसी कारण से, तो वो भी तभी कर रहा है ना कि उसके अंदर उतनी सजगता नहीं है, और सजगता नहीं है तो उसका स्वभाव है, और स्वभाववश कर रहा है तो एक बार कर रहा है तो दोपहर को भी खा रहा है तो रात को भी फालतू खाएगा, फिर सुबह नाश्ता भी फालतू करेगा तो नुकसानदायक होगा। तो उसको इस चीज़ के प्रति सजग रहना होगा। तो किसी भी परिस्थिति में अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार अगर उससे ज़्यादा हम खा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो हमारी पाचन क्रिया को प्रभावित करेगा, दुष्प्रभावित करेगा। निश्चित रूप से।